हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द स्टेट्स इन माय कंट्री। लर्न इन दिस चैप्टर कॉम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। इंडिया, located in the southern part of Asia, is the 7th largest country in the world in terms of area. India is a very big country. It is my motherland. The total population of India is more than 100 crore. Only China has more population than our country in the world. India became an independent country on 15th August 1947. 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। अगर इसके पॉपुलेशन की बात करें तो ये दुनिया भर में दूसरे स्थान पर आता है। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो देश है वो है इंडिया। द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट विच कंट्रोल्स द होल कंट्री इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों, जो हमारे देश में जब हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो वो किया जाता है लोगों के द्वारा, इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, और इसमें होल कंट्री इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये सारा मैनेज किया जाता है। द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट इज रन बाय द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द ऑफिसर्स। बच्चों, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दिल्ली में लोकेटेड है। जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है इंडिया का। देश को चलाने के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी सारे ऑफिसर्स मिलकर इस देश को चलाते हैं। ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन दिल्ली, द कैपिटल सिटी। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री अलोन। To look after the needs and welfare of the people in a better way, the country has been divided into 28 states and 8 union territories. बच्चों, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा देश नहीं चल सकता, इसीलिए इस कंट्री को 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। In August 2019, the Parliament of India passed the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which contains provisions to recognize the state of Jammu Kashmir into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, effective from 31st October 2019. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। लेटर दैट ईयर इन नवंबर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया introduced legislation to merge the union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli into a single union territory to be known as Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, effective from 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 में दमन और दीव को एक यूनियन टेरिटरी और दादरा और नागर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी अलग अलग किया गया। The system of a state is controlled by the state government. The state government is elected by the people living in that state. बच्चों, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट को संभालती है और स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो उसी स्टेट के लोग होते हैं। The state government can understand and solve the problems of the people in a better way. The state government is run by the governor, the chief minister and the officers. जो स्टेट है वो स्टेट मिनिस्टर द्वारा, चीफ मिनिस्टर द्वारा और ऑफिसर्स द्वारा चलाया जाता है। इसके साथ ही गवर्नर भी होता है। ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन द कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट्स। द हिमालयाज form a natural boundary separating India from most of the Asian continent. India is surrounded by the Arabian Sea on the west, the Bay Bengal to east and the Indian Ocean to the south. बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रपति भवन है, इंडियन पॉलिटिकल डिविजन्स हैं और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी है। बच्चों, डिड यू नो Delhi became the capital of India in 1911. Before it, Kolkata was the capital of India. दिल्ली 1911 में इंडिया का कैपिटल बना था, उससे पहले कोलकाता इंडिया का कैपिटल था। इंडिया shares her
Boundaries with Nepal, Bhutan and China in the north, Pakistan and Afghanistan in the northwest, Bangladesh and Myanmar in the east and Sri Lanka and Maldives in the south. इन सभी के बीच में इंडिया मौजूद है. The states and the union territories of India. स्टेट आंध्र प्रदेश का कैपिटल है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, असम का कैपिटल है दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर, गोवा का पाणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला, झारखंड की कैपिटल रांची, कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु, केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, मेघालय का कैपिटल शिलोंग, मिजोरम का कैपिटल ऐज्वाल, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, राजस्थान का कैपिटल जयपुर, सिक्किम का कैपिटल गैंगटक, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद. अब बच्चों आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज पर और उनके कैपिटल पर. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. चंडीगढ़ का कैपिटल है चंडीगढ़. दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का जो कैपिटल है वो है सिलवासा और दमन. लक्षद्वीप का कैपिटल है कावरत्ती. पुडुचेरी का कैपिटल है पुडुचेरी. एनसीटी ऑफ दिल्ली का कैपिटल है न्यू दिल्ली. जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर एस जम्मू W. लद्दाख का कैपिटल है लेह. देयर आर 7 स्मॉल यूनिट्स विच आर कॉल्ड द यूनियन टेरिटरीज. दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये यूनियन टेरिटरीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है. दिल्ली अ यूनियन टेरिटरी इज called the National Capital Territory. The local governments in the union territories are guided by the central government. The central and the state government help each other for the progress and welfare of the people and the country. They pass laws and rules to run the country properly. वो rules और laws pass करते हैं ताकि country को अच्छे से चलाया जा सके. They build schools, colleges, hospitals, parks, roads, railways, कैनल्स एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. लोगों की भलाई के लिए ये सभी चीज़ें की जाती है. वी मस्ट हेल्प द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर अस. द लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान एंड द गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट. उत्तर प्रदेश इज द थिकली पॉपुलेटेड स्टेट एंड सिक्किम इज द स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट. द क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द पीपल ऑल्सो लिव, ईट एंड स्पीक डिफरेंटली. इंडिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की बोलियां बोली जाती है, पहनावे होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं. स्टिल ऑल इंडियंस फॉर्म अ बिग यूनाइटेड फैमिली. द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द स्मॉलेस्ट इज लक्षद्वीप. बच्चों अब आ जाते हैं डू इट पर. एसेस योर अंडरस्टैंडिंग. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं न्यू वर्ड्स पर. बाउंड्री, लाइन मेकिंग द लिमिट्स ऑफ एन एरिया. एक एरिया को लिमिट देने के लिए वो लाइनिंग जो की जाती है उसे बाउंड्री कहा जाता है. स्टेट्स, स्मॉलर डिवीजन ऑफ अ कंट्री. कंट्री को स्मॉलर डिवीजन में बांटना उसे स्टेट कहा जाता है. यूनियन टेरिटरी, वेरी स्मॉल स्टेट लाइक डिवीजन गवर्न्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. बच्चों अब आ जाते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर पर. द हिमालयाज फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन. India comprises 28 states, 8 union territories. India is a land with great diversity, but the people are united as one whole. इंडिया का जो लैंड है वो ग्रेट डाइवर्सिटी से है. अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिवीज़न के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो इंडिया है वो यूनाइटेड है जैसे कि वो एक ही हो. बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर. इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा. बच्चों आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.